बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले एक गुज़िश्ता रोज़ हमने एक वीलॉग किया था एक क्रिकेट के ऊपर। इमरान खान साहब को जो चेयरमैन पीसीबी की तरफ से यानी कि ज़का अशरफ की तरफ से जो एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की, उसमें रिमूव कर दिया गया। उसी के ऊपर हमने तवील एक वीलॉग किया था, वो आपके साथ शेयर भी किया था। अब आ जाएँ थोड़ा सा उसका एक हिस्सा और आपके साथ शेयर कर दूँ, उसके बाद तेज़ी से खबरों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कुछ अच्छी खबरें और बहुत अच्छी भी है और एक थोड़ी सी एक बुरी खबर है, और उसमें एक आपको मसालेदार खबर भी मिल जाएगी। सबसे पहले आ जाते हैं ये इमरान खान साहब को जो एक डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज़ी फ़िल्म से रिमूव किया गया था, उसका रिएक्शन अब भी आ रहा है। बैरूनी भी यानी कि हमारे अंदर से भी जितने भी हमारे नेशनल हीरोज़ हैं और गैर मुल्की भी, भारत इंडिया वगैरह, बाकी फॉक्स न्यूज़ अगर आपने देखा उनका पेपर, उस पर भी आया है। सबसे पहले मैं आया था वसीम अकरम साहब ने जो ट्वीट किया, उसके ऊपर आपको ट्वीट ये दिख भी जाएगा। मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ कि वो ट्वीट क्या उन्होंने लिखा है। आफ्टर लॉन्ग फ्लाइट्स एंड आवर्स ऑफ ट्रांजिट बिफोर रीचिंग श्रीलंका, आई गॉट द शॉक ऑफ माई लाइफ व्हेन आई वॉच पीसीबी शॉर्ट क्लिप ऑन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट माइनस द ग्रेट इमरान खान. Political differences apart, but Imran Khan is an icon of world cricket and developed Pakistani into a strong unit in his time and gave us a pathway. PCB should delete the video and apologize. ये हमने शायद कल भी कहा था कि PCB से अगर कोई गलती हो गई है ये जाने जाने में, तो इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए और उस चीज़ पर एक दोबारा वीडियो बना दी जाए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ये गलती हुई थी, ये एक प्री प्लान चीज़ थी। अगर तो ये गलती थी तो उस पर माफ़ीनामा आ चुका होता और ये चीज़ डिलीट हो चुकी होती, लेकिन ना ये डिलीट हुई ना कोई माफ़ीनामा। इसका मतलब यही है कि एक प्री प्लान साजिश थी जो कि ज़का अशरफ की जानिब से, और हो सकता है इसमें और भी कोई मुलव्विस हो, लेकिन ज़का अशरफ वॉज द फर्स्ट। अब आ जाए जी, अच्छा जी, कपिल देव साहब, उनको कौन नहीं जानता। देखा जाए तो भारत को उन्होंने भी एक वर्ल्ड कप जितवाया है। अगर भारत का पहला जो वर्ल्ड कप था वो गालिबन कपिल देव साहब ने ही जितवाया था। वो इमरान खान साहब के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं, ये ज़रा सुन लें। नंबर 1 ऑलराउंडर कौन था? ये तो आप पे छोड़ देते हैं। नहीं, मैं क्या देता हूँ, कपिल देव। कहने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है ये बेहतर कप्तान थे, बेहतर प्लेयर थे। इन्होंने पाकिस्तान की पूरी टीम संभाली। ऑलराउंड देखा जाए तो इनसे बेहतर कौन हो सकता है। जी, ये थे कपिल देव साहब जिनका आपने एक शॉर्ट सुना। उसके अलावा विक्रांत गुप्ता। अच्छा, मैं चाहता तो मैं इसकी मज़ीद एक सिनेरियो क्रिएट करता, लेकिन चूँकि वक्त कम है और ख़बरें और भी मज़ीद हैं। आ जाए विक्रांत गुप्ता, जिन्हें कौन नहीं जानता, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं भारत के। उन्होंने एक ट्वीट किया। वो अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं कि लुक द इमरान खान नेवर प्लेड क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, यानी कि ऐसा लगता है कि इमरान खान जैसे पाकिस्तान क्रिकेट खेला ही नहीं, ये वीडियो देखने के बाद। और उन्होंने उसी के नीचे रीट्वीट करके उसको एक शेयर किया था। इस तरह से उसका सख्त रिएक्शन आया है, और मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को संजीदगी से देखना चाहिए था। और अगर ये चीज़ थी, आप जब बना रहे थे तो आपके जहन में ये होना चाहिए था कि हम जिसे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ उसकी एक अपनी जगह, उसकी पॉलिटिकल लाइफ एक अपनी जगह, लेकिन एक स्पोर्ट्स लाइफ भी थी, आप उसको मद्देनज़र रखते। इस तरह देखा जाए तो वो तो उनके फलाही काम भी, जैसे शौकत खानम हो गया, बाकी उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो है, तो इसका मतलब कल को कुछ ऐसा होगा तो आप तो उनके डोनेशन पे पाबंदी लगा दें कि नहीं भाई ये डोनेशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये शौकत खानम के लिए कर रहा है और शौकत खानम इमरान खान साहब का। ये नहीं देख रहे उस चीज़ की बेसिक के उस शौकत खानम में कौन कौन गरीब गुरबा इलाज करवा रहे हैं, और कुछ तो माशाल्लाह से सेहत याब होके जा रहे हैं। इवन के इमरान खान साहब अपना ख़ुद इलाज ना कोई लंदन या दुबई शुबई जाके नहीं करवाते, वो अपना इलाज उसी शौकत खानम अस्पताल में करवाते हैं जहाँ पर गरीब और गुरबा आके अपना इलाज करवाते हैं डोनेशन के पैसों से। और यकीनन इन गैर अखलाकी हरकतों से, यानी कि छोटी छोटी हरकतों से, कभी क्या डैंड कर देना, कभी 9 मई उसके मत्थे मार देना, कभी क्या मार देना, इससे उनकी डोनेशन पे कोई फ़र्क ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है कुछ पड़ा होगा। इतना नहीं पड़ा होगा, लेकिन कुछ तो होगा। एक होता है ना 100 बंदों में से कोई 2 बंदा भी अगर कट गया तो एक इम्पैक्ट तो पड़ता है। लेकिन इमरान खान साहब ने, याद करें, इमरान खान साहब ने कहा था मैं इन्हें हर जाने का नोटिस भेजूँगा कि इन्होंने जो मुझ पर तहमत लगाई, इनकी वजह से मुझ पर जो एतबार किया जाता है और मुझे डोनेशन की जाती है, उनकी वहाँ मेरा एक गलत इम्पैक्ट पहुँच रहा है। तो ये इमरान खान साहब के कॉल थे। अच्छा जी, आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी और जस्टिस बाबर सत्तार, क्या उनके तारीख़ी रिमार्क्स थे, जिनको उनके रिमार्क्स के बाद ना ट्विटर पे ट्रेंड सा बन गया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। इवन के शहबाज गिल साहब ने भी उन्हें एक माजरत सा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैंने माजी में एक चीज़ आपके जो बोला था फैसलों के हवाले से,
कमेंट्स किए कि मैं उस हवाले से मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपका जो आज का फ़ैसला है ना, उसने हमारे ही नहीं कौम के भी दिल जीत लिए। खैर उनके रिमार्क्स क्या थे वो तो आपके साथ शेयर कर देते हैं, लेकिन उनका कहना था कि अगर शहरियार अफरीदी को कुछ हुआ तो आईजी और कमिश्नर ज़िम्मेदार होंगे। ये कानून को तमाशा बना चुके हैं, यानी कि उन्होंने ये झाड़ पिलाई है इन दोनों को। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन को कहा कि आप एक तहरीरी हमें जवाब दें लिख कर कि हम यहाँ से रिलीज़ करते हैं, आप जाके दोबारा उठा लेते हैं। एमपीओ को काला दम करार दे दिया। तो उन्होंने अपने तहरीरी नामे जमा करवाए, अदालत ने वो पढ़े और अदालत ने उसको पढ़कर क्या कहा, उस पर हंसे उस तहरीरी जवाब पर, और उसे क्या कहा कि ये जो आपने जवाबात जमा करवाए हैं ये गैर तसल्ली बख्श हैं और अगली समात पर इन दोनों पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला, यानी कि अब जो अगली समात होगी उस पर इन दोनों पे फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। इस तरह के स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स से ऐसा देखने में लगा कि जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सका वो इन्होंने बैठे बैठे एक दिन में ही कर दिए कि भाई जल्दी करो, फैसला करना है तो आज ही करना और आज ही निपटाना है। इसमें कोई तारीख ना कोई डेडलाइन, डायरेक्ट उन्होंने कहा कि हम फैसला सुनाएंगे। और अगर याद हो तो अभी इलेक्शन का केस का फैसला आया था जिसमें क्या तफसीली फ़ैसला था, 14 मई को इलेक्शन कराए जाएँ, ये कोई फ़ैसला था। और उसमें किसी को भी कुछ भी नहीं कहा गया, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो कि उसको कहा गया कि आपने एक नाहली का मुजाहरा किया। अरे नाहली का मुजाहरा किया, कुछ तो किसी को कुछ तो करते। अगलों ने डट के बोला था कि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कर ले, हम नहीं कराते इलेक्शन। तो इस तरह तो हजूर आपकी बेइज्जती हुई थी माजरत के साथ, और जो थोड़ी बहुत साख थी ना वो पड़कचे बन के उड़ गई थी। अब आपका काम था फैसले पे इम्प्लीमेंट करवाना, क्योंकि बीच से ना सियासी हरीफ हट गए थे, बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गई थी क्योंकि तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी थी इलेक्शन करवाना, क्या आपने करवाया? वो शख्स क्या मांग रहा था? महज एक इलेक्शन। जब उसको कहीं से इंसाफ नहीं मिला, ढूंढते आखिरी उसकी जगह क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इंसाफ लेने वो वहीं से तो आया था ना, आपसे इंसाफ मांगने आया था। क्या आपने उसको इंसाफ दिया? नहीं दिया। और बदले में उसको क्या मिला? 9 मई का धब्बा और दहशतगर्द और जेल। लेने क्या आया था वो? इलेक्शन। दिया क्या उसको? यहाँ पर इधर एक स्टैम्प मार दी 9 मई की कि ये दहशतगर्द है, बैन करो उस पार्टी को। ये लेना आया था हजूर। ये आपकी वजह से हुआ है, मैं आप पे कोई उंगली नहीं उठाना चाह रहा, क्योंकि आप सब मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं। लेकिन काश ये फ़ैसला आप उस दिन कर देते ना, इम्प्लीमेंट करवा देते, तो ना 9 मई होता और ना ऐसा कुछ होता। इवन कि हम अब हुकूमत की तरफ, अब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ होता, क्योंकि इलेक्शंस हो चुके होते और ना कोई क्योस होता, ना कुछ होता, कुछ भी नहीं होता। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? यहाँ पर भी एक सवाल बनेगा कि वो कौन था। आई डोंट नो वो कौन था। जब बाबर सत्तार साहब ने वो पूछा कमिश्नर से कि अच्छा बताएं वहाँ पर उस दिन क्या हुआ था, तो ज़रा हजूर वो कहते कि मेरी उस रात तो उस वक्त पोस्टिंग ही नहीं हुई थी। ये थे SHO आप, यानी कि आपकी जान छुट गई, ये उन्होंने कहा बाबर सत्तार साहब ने। TPO साहब आप बताएं उस दिन ऐसा क्या हुआ था? जस्टिस बाबर सत्तार, मैं उस दिन छुट्टी पर था। DPO साहब का ये पैगाम, मैं उस दिन छुट्टी पर था। तो ये सब सुनने के बाद सुने और सर धुने, और जस्टिस फिर तो बाबर सत्तार साहब ने सही फैसला सुनाया और उन्होंने कहा और उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने का कह दिया गया। तो ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला था। अब आ जाइए थोड़े से मसाले की तरफ। तो नवाज़ शरीफ साहब का एक पैगाम आ चुका है कि उनकी पार्टी का, पूरी मुकम्मल पार्टी की बात कर रहा हूँ, प्लान A और प्लान B तैयार हो गया है नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान आने का, भगोड़े का। वो प्लान A और B क्या है हम उसे एक्सपोज़ करें, क्योंकि हमने यूँ ढूंढ निकाला। अब हमसे तो कुछ चीज़ छुप नहीं सकती कि वो प्लान A है क्या और प्लान B है क्या। ठीक है, बड़े सहाफ़ी होंगे, उनके पास यकीनन कोई ना कोई तफसीलात होगी, पर वो अपने एक तज्ज़िया दे देंगे या हिंट के तौर पे आपको बताएंगे। मैं अपना तज्ज़िया नहीं दूंगा, ना अपने हिंट के तौर पे बताऊंगा, मैं आपको एज अ प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो हमेशा आपको इस विंडो में प्रूफ दिखा देता हूँ। तो पहले आप इनका प्लान A देख लें ज़रा। अब आप इनका प्लान B देख लें। जी, तो फ़ैसला ये हुआ है प्लान A और B आपको बता रहा हूँ कि अगर तो आवाम आ जाती है तो मियाँ साहब एक डाले में आएंगे जो कि गधे के रूप में आएंगे, और अगर आवाम इतनी नहीं निकलती जिस तरह GT रोड में इनके साथ एक सानिया हुआ था,
तो ये एक ऑटो के ऊपर आएंगे और ऐसा कुत्ते की तरह आएंगे। तो माइंड नहीं कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ हकाइक बता रहा हूँ प्लान ए और बी के। तो मैं उनको कुत्ता नहीं बोल रहा। अब आप ये ना समझिएगा कि मैं आपको कुत्ता बोल रहा हूँ, मैं आपको कुत्ता नहीं बोल रहा, मैं आपको गधा भी नहीं बोल रहा, क्योंकि ये उनकी तौहीन है। तो मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा। अब ये जो हमेशा कहते थे ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, पहले तो इन्होंने ढाका मारा इलेक्शन का कि उनसे इलेक्शन का हक छीन लिया। इमरान खान साहब ने उन्हें हक दिया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, इन्होंने पहले वो छीना। उसके बाद जब देखा भिखारियों ने कि यार ये तो काम साढ़े गले पे आ गया, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंस नहीं भेज रहे, तो अब क्या किया जाए, तो उन्हें लालच और लॉलीपॉप दिए गए। अभी आपने बीच में स्कीम सुनी होगी, जब ये गए हैं भिखारी, तो उस जाते जाते भी भिखारियों ने अनाउंसमेंट की है कि कोई इतने रेमिटेंस भेजेगा तो उसे ये सहूलत मिलेगी, इतने भेजेगा तो उसे ये सहूलत मिलेगी। तो मिलना कुछ भी नहीं है सिवाय लॉलीपॉप के। उन्होंने अपने एक टाउट के ज़रिए एक पैगाम भिजवाया, और वो उनका पैगाम क्या, खैर ज़ाहिर है मुँह से तो खुद नहीं बोल सकते ना, सियासतदान है, वोट पर थोड़ा असर पड़ता है। मिलना फिर भी नहीं है, ज़बरदस्ती जिताया जाएगा, मिलेगा इनको कुछ भी नहीं। टाउट ने क्या कहा, पहले मैं आपको ये बता दूं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर पाकिस्तान की सियासत के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद करने का वक्त आ गया है। ये लोग पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बन रहे हैं। मुजम्मिल सहवी, कौन नहीं जानते हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं। और ये जो पैगाम है ना, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये याद रखिएगा, ये पूरी इत्तेहादी जमात जितनी भी है ना, चाहे वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो जमात इस्लामी हो, या मौलाना फजलुर रहमान हो, MQM हो, XYZ जो भी हैं, ये उन तब की ज़बान ही है, ये उन सब की ज़बान है, सिवाय इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब तो चाहते हैं कि भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक मिले, ताकि वो जो एक मार्जिन से जीतते ना, 1 लाख की मार्जिन से या 50,000 की, तो उससे आगे ही क्रॉस करें, 2-2.5 लाख 5 लाख से ज़्यादा की जीतें, क्योंकि उनकी आपने सपोर्ट देखी नहीं है। हो सकता है आपने देखी भी हो, मैं इतने व्लॉग में उनके जिक्र करता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्रोटेस्ट का। अभी एक जज दिलावर जो गए थे, इसका भी मैंने जिक्र किया था कि वो वहाँ पर गए हैं, और जिस यूनिवर्सिटी में उन्हें ख़िताब करना, यानी कि सेमिनार अटेंड करना था, वहाँ की रेटिंग 4.3 थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एहतजाज ने उस रेटिंग को 4.3 से वो 3 पे ले आए थे। तो ये कोई 100 बंदों का एहतजाज तो नहीं था, ये कोई 50 बंदों का एहतजाज भी नहीं था, ये लाखों का एहतजाज था। मसला ये हमारा मीडिया नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि नोटों की गड्डी से ना गले की हड्डी तक बंद कर दिया जाता है। देखें कितना मैच हो रहा है, नोट की हड्डी गले की हड्डी, नोट की गड्डी गले की हड्डी, कितना मैच हो रहा है। तो ये इस वजह से नोटों की गड्डी से गले की हड्डी तक उसे बंद कर दिया जाता है, तो कहाँ से दिखेगा। अच्छा, 2-3 चीज़ें आपके साथ और शेयर करनी थी, चूँकि व्लॉग तवील हो जाएगा तो वो अगले व्लॉग में उससे इंक्लूड कर देंगे। उससे पहले रोज़ की तरह हम जो एक शॉर्ट सुनाते हैं आपको इमरान खान साहब का, कि जो कहते थे उसे सुने तो आपको पता चलेगा कि वो सही कह रहा था। सबसे पहले ये सुने इमरान खान साहब क्या कहते थे। अब ये भेड़ बकरियों बन के रहने का वक्त चला गया है। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये जुल्म का निजाम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मैं ये भेड़ बकरियों बन के अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं ये समझता हूं कि ये कौम के लिए वक्त आ गया है। आप सब फैसला कर लें कि किस तरह का पाकिस्तान आप चाहते हैं। आपके पास अब 2 रास्ते हैं, गुलामी के और हकीकी आजादी के। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। हम किसी जालिम के सामने और ये जुल्म का निजाम और ये खौफ के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अजीम लीडर, हम उनकी उम्मत हैं, और वक्त आ गया है कि हम अब अपना स्टैंड पुरअमन तरीके से। जी, तो भेड़ बकरियां बनकर रहने का वक्त चला गया है। सबको फैसला करना होगा, हमने ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारनी है, ये हकीकी आज़ादी जद्दोजहद करनी है। ये इमरान खान साहब के कॉल हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात के कहे हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। रोज़ की बुनियाद पे इसलिए करता हूँ ताकि आपको पता चले जो कह रहा था वो वाकई सही कह रहा था। एक छोटी सी खबर दे दूँ, और उसी में ही गुड न्यूज़ भी है। वो गुड न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब जल्द जेल से रिहा होने वाले हैं, क्योंकि उनकी वकला ने एक पिटीशन तैयार कर ली है, और उनका 22 तारीख को केस भी लग गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना का। अब वो जो केस लगा है उसमें यकीनन इनकी वकला की जो टीम है वो बता रही हैं, उनसे जब ये कहा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट है, और इमरान खान साहब हो सकता है 22 तारीख को जो समात है उस समात के बाद ज़मान पार्क में आपको मिलेंगे 22 तारीख को। तो
आई होप सो कि ऐसा ही हो और उनके जो केस स्टडी है वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब लगता है ऐसा ही है कि इमरान खान साहब रिलीज़ हो जाएंगे। खैर देखना होगा कि वो रिलीज़ होते हैं या नहीं होते। आज एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया था, वो आपके साथ क्या है वो अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही जी, अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।